हेलो गाइस, आज की कहानी है पुनर्विवाह। नितिन प्रसाद को यह समझने में इतने साल लग गए कि उनकी बेटी उनसे कुछ कह रही थी। जैसे बेटी आज शायद समझ रहे थे कि बेटी की आंखें क्या बोलना चाहती थी। पिताजी, ये सोचते सोचते नितिन प्रसाद को जैसे कंपन सी छूट गई। करीब 18 साल की होगी आकांक्षा जब बड़ी बहन अवनी की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। तब अवनी का बेटा करीब 2 साल का था। नितिन प्रसाद को कोई बेटा नहीं था, इसलिए अवनी के बेटे आरव से बहुत गहरा प्यार करते थे। उन्होंने आकांक्षा के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और उसकी शादी अवनी के पति अंकुश से कर दी। आकांक्षा तो बस अवनी का दुख भरा हुआ था उसके मन में, तो उसने अपने बारे में एक बार भी ना सोचा और शादी कर ली। वो आरव पर अपनी जान न्यौछावर करती थी। आकांक्षा ने भी सोचे बगैर शादी कर ली और दीदी की सारी जिम्मेदारियां निभाने लगी। अंकुश भी आरव का ध्यान रखता, पर आकांक्षा से बात नहीं करता था। वो समझती थी कि उसको भी वक्त लगेगा शायद सब कुछ नॉर्मल लाइफ होने में। 4-5 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन अंकुश बिजनेस के कुछ काम से दूसरे शहर गया और वापस लौटा ही नहीं। 1 साल, 2 साल, 7 साल और पूरे 11 साल बीत गए, लेकिन अंकुश घर नहीं आया। आकांक्षा को पता था कि अब आरव को दोगुनी जिम्मेदारी से उसे बड़ा करना है, पर वो ये कभी तय नहीं कर पाई कि उसे अंकुश का इंतज़ार करे या ना करे। इन 11 सालों में आकांक्षा ने आरव की जिम्मेदारी खूब निभाई थी, पर अपने आप को आईने में देखती तब बहुत से सवाल खुद से पूछती थी। ओ आकांक्षा, तूने खुद को इतना भी क्यों भुला दिया है कि तुझे महीने में एक आध बार हंसी की झलक तेरे मुंह पर दिखती है। बस तेरी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं। खुशी से जीने तुझे भी अधिकार है खुश रहने का। क्यों कैद कर लिया है तूने खुद को ऐसे? कुछ सवार बिखर पर ये सवाल आईने तक ही सीमित रहते थे। वहाँ से हट जाने के बाद सवाल भी वो भूल जाती थी। आरव को ही संवारने में रह जाती थी। उसे पढ़ाती लिखाती और घर का काम करती और दिन ख़त्म हो जाते थे। दिन तो कट जाते थे, पर रात का सुनोपन आकांक्षा को जीने नहीं देता। इन 11 सालों में सबने अंकुश को कहाँ नहीं ढूंढा, पर नियति को क्या मंजूर था कि अंकुश कहीं नहीं मिला। आकांक्षा हर रात अपने आप से बोझ कम करती थी कि आप ही गया तो तुझे अपनाएगा क्या वो। लेकिन उसका अंतर्मन उसे हमेशा सही जवाब देता था। उसका मन उसे ये रिश्ता ख़त्म करने का। हर रात आकांक्षा ये तय करके सोती और सुबह बड़े खानदान की बातें उसके सामने आ जाती। बचपन से ही उसे बड़े खानदान, बड़े हवेली ऐसे शब्दों से डर लगता था। बहुत घरों में उसने देखा था कि घर जितने बड़े होते थे उनमें खुशियों के कोने कम होते थे, और उसे डर था वहीं हुआ। बहुत बड़ी हवेली में शादी हुई उसकी। बड़ी हवेली, बड़ा खानदान और कंधों पर बड़ा बोझ। इसी बड़े खानदानों की जंजीरें उसे जकड़े हुई थी। अब आरव बड़ा होने लगा था। 14 साल का होने का था, पर बड़ा समझदार था। संयुक्त परिवार में बड़ा होने के कारण परिपक्वता थी उसमें। आरव अब आकांक्षा का भी ख्याल रखता था। कभी वो मन ही मन हंस पड़ती थी कि इतना बड़ा कैसे हो गया वो। फिर अवनी याद आ जाती थी। वो भी तो ऐसे ही बड़ सबका ख्याल रखती थी घर में। आकांक्षा अब समझने लगी थी कि आरव को अब दादा दादी और चाचा के पास छोड़ सकती थी, इसीलिए 1 आध साल से अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी और ज़िंदगी में और कोई फैसला लेना चाहती थी। तब उसने जाने का तय किया। नितिन प्रसाद मिलिट्री में थे। 2-3 साल से घर आते थे। उन्हें संयुक्त परिवार में बेटी खुश लगती थी, पर अब ये समझ गए थे कि उसकी अपनी कोई खुशियाँ नहीं हैं, तो अपने आप ही अंकुश को ढूंढने में लग गए। तब पता चला कि अंकुश तो विदेश में किसी और लड़की के साथ रहता है।
उन्हें बहुत क्रोध आया और वो अपने आप को कोसने लगे कि अपनी बेटी को ज़िंदगी में कोई खुशी ना भर सके। तुरंत बेटी को मिलने चले गए और गले लगा लिया। वो दर्द भरे स्वर में बोले, मुझे माफ़ कर दे अक्षु, इतने साल लगा दिए मैंने तुझे तेरा हक देने में। तूने तो आरव के लिए अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी, अपने आप को ही भूल गई। आकांक्षा की आंखों से आंसू निकल गए। तूने तो बिन कोई फरियाद किए अपनी फ़र्ज़ खूब निभाई। आरव अब समझदार है और हम सब हैं इसका ख्याल रखने के लिए। तू चल मेरे साथ। आरव भी वहीं खड़ा था और खुश था। अपनी प्यारी मासी को भी अपनी खुशियाँ मिलने वाली हैं। नितिन प्रसाद भी आकांक्षा को जीवन साथी ढूंढने में लग गए, एक पुनर्विवाह के लिए। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।